राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे पहलगांव में हुए आतंकी हमले की, जिसमें करनाल निवासी नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेफ्टिनेंट विनय की 7 दिन पहले ही गुरुग्राम की हिमांशी नरवाल से शादी हुई थी और वे दोनों 21 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे। दादा हवा सिंह ने बताया, पहले विनय हिमांशी हनीमून मनाने के लिए यूरोप जा रहे थे, लेकिन एंड मौके पर वीजा नहीं मिला तो वो जम्मू कश्मीर चले गए। दादा ने कहा कि काश उनका यूरोप का वीजा लग जाता तो पोता विनय आज हमारे बीच होता। लेफ्टिनेंट विनय का 8 दिन बाद 1 मई को बर्थडे भी था। शादी के बाद पहले बर्थडे को लेकर परिवार ने ग्रैंड पार्टी प्लान की थी। इसके बाद 3 मई को उन्हें पत्नी के साथ कोची ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन उससे पहले ये अनहोनी हो गई। विनय का अंतिम संस्कार आज शाम को ही करनाल में होगा, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। सीएम ने वीडियो कॉल पर विनय के दादा से बात करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। विनय के चाचा सुरजीत नरवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोटे काम बंद कर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे ये चुन चुन कर हमला कर रहे हैं, जात पूछ रहे हैं, ऐसे ही उन्हें चुन चुन कर खत्म करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के विरोध में पूरे हरियाणा में जनता का गुस्सा फूट रहा है। कैथल में दुकानदारों ने आतंकी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं छात्रावास रोड के दुकानदारों ने सुबह ही अपनी दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया। दुकानदारों ने पुराने बस स्टैंड तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोपियों को फांसी की मांग की। फरीदाबाद में भी कई सामाजिक संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा में राष्ट्रीय शोक के चलते कार्यक्रम भी स्थगित किए जा रहे हैं। नशे के खिलाफ निकाली जा रही साइक्लोथॉन यात्रा वीरवार सुबह जींद से हिसार की तरफ रवाना होनी थी, लेकिन अब ये वीरवार की जगह शुक्रवार को होगी। सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई जानी थी। अब बात करते हैं लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा दिया है। उनका 2% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ता 53 से बढ़ाकर 55% कर दिया है। ये 1 जनवरी से लागू होगा। करीब 6 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। इनमें करीब 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। बढ़े हुए डीए का अप्रैल 2025 के वेतन, पेंशन या पारिवारिक पेंशन के साथ भुगतान किया जाएगा। इसके साथ जनवरी से मार्च महीने तक का बकाया भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेट्रो यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर की। हरियाणा से दिल्ली के बीच का सफर और आसान होने वाला है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने गुरुग्राम में नई मेट्रो लाइन के पहले चरण का काम शुरू की घोषणा कर दी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही माना जा रहा है कि मई में इसका निर्माण तेजी से शुरू हो जाएगा। पूरी रेल लाइन एलिवेटेड होगी, यानी सड़क के ऊपर ही बनेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत हुड्डा सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर 9 तक 15.2 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। नई मेट्रो सेक्टर 9, 10, 33, 37, 45, 46, 47, सुभाष चौक सेक्टर 48, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार 6 और बसई स्टेशनों पर रुकेगी। अब सरकार स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर। हरियाणा के स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा इस वर्ष भी जारी रहेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। इस योजना के तहत उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जिनका स्कूल उनके घर से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। सरकारी स्कूलों में निःशुल्क बस सेवा की व्यवस्था 2024 से 25 में शुरू की गई थी और इस व्यवस्था का संचालन संबंधित स्कूल की प्रबंध समिति करेगी, जिसके लिए विभाग संबंधित स्कूल मुखिया के एचडीएफसी बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करेगा। अब खबर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनके आग्रह पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने जिस एससी को सस्पेंड किया था उसे हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया था। इस पर ढांडा ने कहा कि कोर्टों को भी थोड़ा समझाना चाहिए। हम कोर्ट को कोई ज्ञान नहीं दे रहे, लेकिन अगर कोई मामला हुआ है तो उसकी पूरी जानकारी कोर्ट को होनी चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए। महिपाल ढांडा ने आगे कहा, एससी को सस्पेंड करने के मामले में कोर्ट ने कहा है कि सरकार यदि चाहे तो अगला कदम उठा सकती है। किसी अधिकारी या कर्मचारी ने किसी विधायक या मंत्री का फोन नहीं उठाया या बात नहीं सुनी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो इग्नोर करने की प्रथा अधिकारियों ने बना रखी है वो अब नहीं चलेगी। जिस अधिकारी पर एक्शन हुआ है वो कोर्ट का सहारा लेकर ये न सोचे कि कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे अपना वर्जन देना होगा। हाईकोर्ट से एक और बड़ी खबर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बिश्नोई महासभा के पूर्व प्रधान देवेंद्र बुड़िया की रेप मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। पीड़िता ने वकील ने कोर्ट को बताया कि देवेंद्र बुड़िया अभी भी जांच से फरार है, वो जांच में शामिल नहीं हुआ है, उसका मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ।
जिसमें उसने पीड़िता का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया था और पीड़िता उसके परिवार की जान को लगातार खतरा बना हुआ है। देवेंद्र बूड़िया के खिलाफ 24 जनवरी को हिसार जिले में रेप समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 58 वर्षीय देवेंद्र पर 20 वर्षीय एक युवती ने बलात्कार करने, अश्लील वीडियो बनाने, धमकी देने और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। युवती का ये भी आरोप है कि देवेंद्र ने उसे सलमान खान से नजदीकियों का झूठ बोला और कहा कि वो उसे बिग बॉस शो में उसकी एंट्री करवा देगा। अब बात करते हैं जींद से एक बड़ी खबर की। जींद में अवैध संबंधों के चलते शुरू हुए विवाद में एक ही कुनबे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की जान चली गई। इसमें 1 हत्या और 2 सुसाइड के मामले हैं। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने 2 पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामले दर्ज किए हैं। पुलिस शिकायत में आरोप लगे हैं कि लुधियाना के सुरेंद्र की पत्नी पूजा उनके कुनबे के ही सोनू के साथ अवैध संबंध थे। इसके चलते पूजा और सोनू ने मिलकर 27 मार्च को सुरेंद्र की खेत में करंट लगाकर हत्या कर दी। सुरेंद्र की मौत के बाद 16 अप्रैल को उसकी पत्नी पूजा ने भी जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। मृतक पूजा के भाई ने ससुरालियों पर पूजा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए जेठ जेठानी समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। मौत का यह सिलसिला यही नहीं थमा। अब आरोपी सोनू की मां सुदेश ने 22 अप्रैल को घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सोनू के पिता अजमेर ने आरोप लगा कि सुरेंद्र व पूजा की मौत के बाद उन्हें लगातार इनके परिवार से धमकियां मिल रही थी। इससे तंग आकर ही सुदेश ने मौत को गले लगाया। पुलिस मामले की जांच में लगी है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।